अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस क्रिकेटर की जिसका मैदान पर शोर रहता है, जिसकी मैदान पर चर्चा रहती है, लेकिन इस वक्त चर्चा किसी और वजह से है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शमी की पत्नी ने शमी पर कई महिलाओं से अवैध रिश्ते होने के भी आरोप लगाए हैं और साथ ही सोशल मीडिया के सबूत भी शेयर किए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में शमी अपनी पत्नी हसीन जहां के साथ और दूसरी तस्वीर में वो तमाम सोशल मीडिया के चैटिंग के सबूत जो कि उसकी पत्नी हसीन जहां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए हैं। हसीन जहां ने फेसबुक पर साफ लिखा कि जब से मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला है तब से शमी ने मुझसे बात नहीं की है। वो सिर्फ महिला के साथ बात नहीं करता था। मैंने जो फेसबुक पर बातचीत का स्क्रीनशॉट्स डाला वो तो कुछ भी नहीं है। शमी की हरकतें और भी गंदी हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि चीजें सुधर जाएं। मैंने शमी को समय भी दिया, खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शमी अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही धमकी देता था। शमी कहता था कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जिंदगी खराब मत करो, समझा रहा हूं, तुम जैसे रह रही थी हाथ पैर समेट कर वैसे ही रहो, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। हसीन जहां एक मॉडल रही हैं और साथ ही इनकी शादी 2014 में हुई है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है, हसीन जहां ने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटने के बाद भी शमी ने मुझे प्रताड़ित किया और अब मैं सारे सबूतों के साथ पुलिस के पास जाऊंगी। पिछले 2 साल से शमी ने मुझे लगातार प्रताड़ित किया है ताकि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और वो बच जाए। साथ ही हसीन ने यह भी लिखा कि यूपी में मेरे साथ मारपीट की जाती थी, मानसिक तौर और शारीरिक तौर पर मुझे प्रताड़ित किया जाता था। मोहम्मद शमी का पूरा परिवार मुझे हर वक्त गाली देता था। सुबह सूरज उगने से लेकर रात होने तक पूरा परिवार मुझे प्रताड़ित करता था। रात में 2-3 बजे तक ये सिलसिला चलता था। ये सब देखकर ही मैंने जादवपुर थाने में हिंसा की जानकारी दी थी। तब मैं ये नहीं चाहती थी कि परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। शायद शमी का परिवार मेरी हत्या भी करा देता और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की। इस मामले में मैंने पुलिस से अभी तक शिकायत नहीं की थी। हसीन जहां हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। हसीन, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इतनी परेशानी, इतना दर्द आपको मिल रहा था तो इतना देर से क्यों, और भी क्या बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? देर से इसलिए आदमी तो अपना घर संसार बचाने के लिए तो आदमी कोशिश करते जाता है ना। तो मैं कोशिश करती गई, समझाती गई, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अगर कोई संसार में, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को अगर इंसान एडजस्ट करके, समझा के, सहूलियत से बर्दाश्त करके अगर आगे जाता है तो कुछ दिनों बाद वो सही हो जाता है। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं बर्दाश्त भी इतना करी और मैंने सब कुछ सहा भी और मैं आगे बढ़ती गई इस इंतजार पे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हालात और शमी ने बिगाड़ते रहा और बिगाड़ते रहा और बिगाड़ते रहा और वो समझा नहीं और बहुत बहुत गलत उसने मेरे साथ करते गया और उसकी तादाद बढ़ाती गई। कमाता तो नहीं गया लेकिन बढ़ाता गया, तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। साथ रहते हुए भी आप लोग अलग अलग रहते रहे। आपने कहा कि शमी रुका नहीं, शमी सुधरा नहीं। आखिर मोहम्मद शमी ने आपके साथ ऐसी क्या क्या बातें, क्या क्या हरकतें कर दी कि आपको सोशल मीडिया में आना पड़ा? उसने मुझे बहुत सारे ट्रेनिंग दिए, बहुत सारे, कि मैं मतलब 2 साल से, अब ऐसे तो वो बदतमीजियां तो करता ही था, बदतमीज तो है ही वो, और उसका बहुत चीप मेंटेलिटी का आदमी है। तो मतलब मेरी शादी के बाद से ही उसने अपनी असली रंग दिखा दिया था मुझे, मैं दिखाना शुरू भी कर दिया था। अब तो उसकी मतलब उसके अंदर का जितना गंदापन है वो 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से वो निकाल रहा है और मुझे खुला वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है। मुझे घर से निकालने का, मुझे डराने का बहुत बहुत ज्यादा कोशिश कर लिया कि मैं पुलिस कर डरा के, मैं मतलब चुटकी बजा के डरा के, तो मैं किसी भी हाल में धक्के मार के निकाल के, या तुम कहीं बाहर जाओगी तब मैं ताला मार दूंगा, फिर घुसने नहीं दूंगा, तो मैं गार्ड लगा दूंगा, मेरे घर से निकलो, बगल में बच्चा उठाओ और निकलो मेरे घर से। जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मैं नहीं रखूंगी, मैं नहीं रखूंगा। आपको उम्मीद थी कि इस दौर में कोई आपकी मदद के लिए फैमिली में खड़ा भी हो रहा है? समी की फैमिली से तो मुझे कभी भी उम्मीद थी भी नहीं और है भी नहीं, क्योंकि समी की फैमिली को मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ और जान भी गई थी।
मैंने फिर भी ये लास्ट जब मैं यूपी में रह के आई हूँ और मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गंदी तरह से टॉर्चर फिर से रिप्लाई करा। मैं जितनी बार गई हूँ वहां मैं टॉर्चर हुई हूँ, लेकिन मैंने किसी से ये बात नहीं कही कि मेरा घर एक दिन अच्छा हो जाएगा, मेरा संसार बच जाएगा इसी वजह से। लेकिन इस बार जब मैं गई हूँ, दिसंबर को मैं गई थी, जनवरी को 8 तारीख को वहां से आई हूँ मैं, तो वहां में गाँव में, खानदान में, घर मतलब सबको बता के आई हूँ कि देखो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये मुझसे गंदा से गंदापन कर रहा है। और जब मैं वहां पे थी तो वहां पे उसके बड़े भाई की साली को लेकर मेरे सामने, मैं वहां प्रेजेंट हूँ, और उसके साली को लेकर उठना बैठना, उसके हाथ से खाना, जैसे एक बीवी अपने शौहर के लिए करती है वैसे उसके साथ कर रहा था। तब भी मैं कंटिन्यू समझाते गई कि समी ये सब मत करो, मुझे जला के क्या करोगे, सोचोगे कि ऐसे सताओगे जलाओगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, ये सब नहीं करो, ये सब करके बिल्कुल कोई फायदा नहीं। तो उसने मुझे सिर्फ थ्रेड ही दिया गया कि तो जाएगी, भागेगी, निकलेगी, धक्के मार के निकालूंगा, कैसे नहीं निकलेगी। तब मैं मजबूर होकर वहां से मैंने अपने पापा को फोन किया कि अब्बा देखिए एक यंग लड़की को, अनमैरिड लड़की को घर पे रख के ये लोग ऐसे ऐसे हरकतें मेरे आंखों के सामने कर रहा है, कंटिन्यू मैं समझा रही हूँ, सभी को नहीं समझ रहा है, ऊपर से मुझे थ्रेट दे रहा है। सभी के सामने मैंने अपने पापा को फोन करके ये बात कही, तो पापा बोल रहा है कि ठीक है मैं देखता हूँ। तब समी को शायद पता नहीं क्या हुआ, उसी टाइम वो रूम से निकल के तुरंत ही उन लोगों को बोला कि ये कंप्लेन वम्प्लेन करने वाली है, यंग लड़की है, फंस जाएंगे हम लोग, इसे निकालो फिर इसका व्यवस्था करते हैं। खुला समी ने वहां कहा उसके भाई को कि अरे इसे मार के कहीं फेंक वेंक दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि समी के बड़े भाई के ऊपर बहुत सारे क्राइम ऑफेंस हैं, इसी वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो दिसंबर में ही मर चुकी होती। हम आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं इस वक्त हसीन जहां, आप हमसे बात कर रही हैं, लेकिन ये जो आपने बात बताई ये वाकई गंभीर है। आपको मार के फेंकने तक की बात घर में हुई, क्या शमी ने उस वक्त किसी तरह से इंटरप्ट किया, बोला उसकी पत्नी है आप, आपके हक में किसी तरह? शमी ने ही तो कहा उसके बड़े भाई को कि मार के फेंक दो, कहीं कभी यहाँ पता भी नहीं चलेगा। ये वाकई चौंकाने वाली खबर है जो इस वक्त हसीन जहां हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हम आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं हसीन जहां, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तकलीफ हमसे शेयर कर रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ शारीरिक हिंसा भी हुई है? बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कड़ा। उसने 2 साल से ये बहुत बढ़ा दिया, बहुत ही ज्यादा। यूपी में भी जब मैं ये लास्ट रह के आई हूँ उस टाइम भी बहुत मेरे साथ इस तरह की हरकतें करी है। आप लोग अगर वहां में गांव में पूछेंगे तो पता नहीं अगर वो सच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वहाँ गांव के लोग डरते वरते हैं बहुत ज्यादा इन लोगों से। तो वहां भी आप मतलब वहां भी पूछ सकते हो कि इन लोगों ने कैसा बिहेव किया। वहाँ के गांव के सारे लोग जानते हैं कि मैं जब भी वहां से वहां जाती हूँ तो वहां से मैं रो के तकलीफ लेके वहां से आती हूँ। यानी ये पूरा अंदर की सारी बातें तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन जो बात जब मार पीट होगा तो चिल्ला चिल्ली तो होगा, तो बाहर के लोग तो सुनेंगे ही। तो ऐसा कई बार हुआ है वहाँ पे। मतलब आपके साथ जब मारपीट होती थी, आपके साथ जब मारपीट होती थी तो आसपास के सभी लोग इस बात को सुनते थे? वो तो घर के अंदर होती थी। जब मैं वहाँ जाती थी तो इनके फूफी, चाचा, चाची या फिर गांव में जो अपने इन लोगों के खानदान है, ये गांव के कोई लोग हैं, किसी के साथ ये लोग मेरा उठना बैठना बात करना पसंद नहीं करते। ये लोग खुद अगर बात करते तो ठीक है, और जहाँ मैं वहाँ चली जाती तो बस मुझे कहते ये दुश्मन है, इससे मत बात करो। अपनी फूफी को दुश्मन बताते हैं, अपने चाचा को दुश्मन बताते हैं, सब दुश्मन है। मतलब सबको अलग करके मुझसे ये लोगों का प्लानिंग था कि इसके साथ ऐसे करेंगे और फिर ये बात बाहर नहीं जाएगा, फिर कुछ भी करेंगे तो हम ये बताएंगे कि वो लड़की बुरी है। तो मैं ये लास्ट टाइम जो वहाँ रह के आई हूँ तो आज तक तो मैं डर के किसी से बात नहीं करती थी, जिससे ये लोग मना करते थे। मतलब सबसे ही मना करते थे, सबसे तो मैं बात नहीं करती थी। लेकिन इस बार जब टू मच हो गया तब मैंने सबसे बात करी, सबके फ्रेंड सर्कल में भी गई, खानदान वालों में भी गई, और मैंने जानकारी भी दी कि देखो मेरे साथ ये लोग नहीं तो गलत कर रहे हैं। और ये उसका बड़ा भाई जो है हसीब, उसने अपनी साली के साथ भी उसको फंसा उसा के रखा, तो उसने भी ऐसे तो गंदगी की आदत है, उसने ये किया। और उसकी जमीन जायदाद सब हसीब के हाथ में है, तो ये उसका मतलब एडवांटेज ले रहे हैं।
कि हाँ चलो इसे अपना साली दो और मैं अपना ये करूं, मेरा तो कोई काम वाम है नहीं तो इसी का मालिक बन के रहूं, इसी चक्कर में ये करा। फिर और इससे जब पहले मैं गई थी तो सनी ने मुझे तो ऐसे निकाल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं मुझे निकालने का घर से, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद वहां पे फिर जब पहले मैं गई थी कुछ दिन और पहले, जो रास्ते में आके रह के आई हूँ, उससे पहले जब मैं गई हूँ तो मुझे ऐसे लड़ाई झगड़े तो होते रहता है। तो समी ने मुझे कहा कि तुम मॉडल हो, हमारे घर का हालत तो तुम्हें पता ही है, इन लोगों से बहुत बड़ी बात है, मेरा भाई तुमके साथ रहना चाहता है, ये करके रूम में मुझे धक्का मार दिया। और हसीब अंदर ही था, जब मैं रूम रहती थी तो वो रूम में घुसता ही था, हर किसी से वो मेरे बॉडी को टच करने की कोशिश करते रहता था। तो किसी न किसी बहाने से ये नहीं समझता था कि मेरे छोटे भाई की बीवी है या और कुछ। तो मैं कहती गई सारी चीजें और अपने को जितना प्रोटेक्शन देता बन पड़ा मैंने दिया, लेकिन उस टाइम टू मच हो गया कि समी ने मुझे धक्के देकर उसके रूम में भर दिया। उसके बाद समी ने लॉक कर दिया बाहर से दरवाजा। फिर हसीब ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा, मुझे छूने ऊने लगा। तो मैं बहुत ज्यादा ही चिल्ला के जब रोने लगी, मतलब घर से बाहर आवाज जब जाने लगी, तब समी ने मतलब दरवाजा खोला और बोला कि जल्दी यहाँ से निकल वरना तो अपना हाल देखिए। ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि मैं चलने के लायक भी नहीं रही। तो फिर इन लोगों ने देखा कि इतना ये बीमार पड़ गई, तो फिर मुझे कॉस्मोस हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया दिखाने के लिए, जो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया इन लोगों ने। तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने इनसे पूछा भी कि क्या फैमिली टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग या फिर कोई बात है क्या है जो इसका ये हाल हो गया। तो समी ने वहां जाके बोला भी कि हाँ फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यानी फैमिली डॉक्टर तक को ये बात पता चल गई। अब आप क्या करेंगी? क्या आप पुलिस के पास जा रही हैं? FIR दर्ज करवाई है आपने? मैं जब इस बार आई हूँ वहाँ से यूपी से, तो आके यहाँ में जस्ट एक कंप्लेन रिमाइंडर के लिए कि हाँ मैंने पुलिस में कंप्लेन करा है, ऐसे करके मैंने एक सबमिट करा था। तो मतलब ऐसे एक्शन लेने के लिए नहीं, बस जानकारी के लिए कि ये लोग मुझे जान से भी मारने की कोशिश करते हैं, ये लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और समी की ऐसी हरकतें हैं, ये सब मैंने ऐसे रिटर्न में दिया था। लेकिन लीगली एक्शन मैं अब लूंगी। आप अब लेंगी लीगली एक्शन? हसीन जहां आपसे ये यहाँ पर पूछना है कि आखिर एक वक्त आपने कहा आपने तमाम कोशिशें कर ली, आपने अपने फादर को भी फोन किया, उनको भी इंटरवीन करवाया, किस वक्त आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? क्या इतने बड़े नामी क्रिकेटर से आपको ये उम्मीद थी? उम्मीद तो जब इसने मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा था, इमोशनल ब्लैकमेल करके, इसके माँ बाप ने पैर हाथ पकड़ के मेरी जब शादी करवाई थी इससे, और इसने भी करा था जब मैं इस पे किसी को इमोशनल ब्लैकमेल में आ नहीं रही थी, मैं फोन को बंद कर देती, इसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी, तो मेरी बहन को घंटों फोन कर करके कन्विंस करता था कि इसे मनाओ और इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, ऐसे है वैसे है। बहुत किस्म का कन्विंस करने के बाद उसके बाद मेरी बहन ने भी समझाया कि दुनिया में इतना प्यार करने वाला नहीं मिलता, और उसने वो फेक करा, उसने सब कुछ बनाया समझाया। उसके बाद मैंने भी तब मैं यकीन करने पे मजबूर हुई। जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद से इन लोगों की पॉलिटिक्स और इन लोगों की चालाकी ये सब शुरू हो गया। उसके बाद मेरे एंगेजमेंट के बाद सनी ने ये खुलासा करा कि 5 साल से कोई तुबा खान नाम की लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा था, तो उसे भी वो डिच नहीं कर सकता। एक छोटी सी चीज और हसीन जहां मैम आपसे पूछ के अपनी बातचीत को यहाँ रोकूंगा अभी। क्या जो स्क्रीनशॉट्स आपने शेयर किए उसके अलावा भी और भी सबूत है आपके पास, और क्या क्या है? हाँ, मेरे पास और भी सबूत हैं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है लड़कियों की। फिर अब मैं इस स्टेप लेने पर यूं मजबूर हो गई इतना दिन के बाद भी, क्योंकि समी साउथ अफ्रीका से आके दुबई में स्टे करा और पाकिस्तानी अलिशबा नाम की जो लड़की है उसको वहां बुलाया, उसके साथ रूम शेयर करा, उसके साथ सेक्स करा, उसके साथ सब गंदगी करने के बाद वो कोलकाता आया। कोलकाता आते के साथ ही 17 को वहां से निकला है साउथ अफ्रीका से, 19 को या 18 को स्टे करके 19 को यहाँ पहुंचा। मुझे उसने कहा कि वहाँ का दुबई में कोई वीजा उसने नहीं लगाया था, लेकिन उसने खुद का भी वीजा लगाया, उस लड़की का टिकट विकेट सब कुछ करके उन लोगों ने चैटिंग में ये प्लानिंग भी करा। वो जनवरी से ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह हम मिलेंगे, कैसे हम रोमांस करेंगे, कैसे सेक्स करेंगे, कितने मतलब एक्साइटमेंट में है। टोटली ये सब उन लोगों ने बाय चैट थ्रू किया। चैट के दौरान ये सब बातें मतलब है।
और उन लोगों का ये भी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, चैटिंग में भी है कि दुबई में रात के 1 बजे एयरपोर्ट में, दुबई एयरपोर्ट में बेल्ट नंबर 7 में ये लोग मिले। रात के 1 बजे से लेकर इसकी फ्लाइट 10 बजे सुबह को थी, उतना देर तक ये लोग साथ ही रहे। बहुत शुक्रिया हसीन जहां इस तमाम जानकारी को हमारे साथ जाहिर करने के लिए। तो अपना दर्द बता रही है हसीन जहां, जो कि मोहम्मद शमी नामी क्रिकेटर कहे जाते हैं, फास्ट बॉलर कहे जाते हैं, उनकी बीवी हैं, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। अब देखते हैं शमी का इस पर क्या रिएक्शन।